हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम विस्टा। जैसा कि आपको पता है आईसीएमआर का एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। 3 तारीख को एग्ज़ाम है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था और क्लियर भी किया था, और टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर कर दिया था मैंने, लेकिन मेरिट आउट हो गया था। बाय द वे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि कट ऑफ कितनी गई थी, मेरे नंबर कितने थे, और असिस्टेंट एग्ज़ाम जो पोस्ट था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। इस वीडियो में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टार्ट करते हैं। आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको कौन कौन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखना है। अभी 2-3 दिन में आप कौन कौन से पोर्शन जो है उन पे ज़्यादा फोकस करके उनको रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WMO, राइट। तो इसका आंसर था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPCB। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1992 बाय बाय whom। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, शिवराज पाटिल, राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन इंडियाज हाइएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड। तो आपको पता है कि इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो इसका आंसर है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट। तो इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर था आंसर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चारोन इज द सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। ठीक है, इनमें से कौन से प्लैनेट का चरण जो है सैटेलाइट है। तो इसका आंसर था आंसर सी, प्लूटो। In which state has the Asia's first shore-based test facility has been commissioned into Indian Navy? राइट, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स GSLV D5 फॉर प्लेसिंग अ डैश कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, राइट। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, GSAT-14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी कम्स इन द मंथ ऑफ। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, अगस्त सितंबर, राइट। तो आप देख सकते हो अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोर्ड रेसेस आर अ स्पेशल फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। पोंगल, ओनम, होली, जन्माष्टमी। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, ओनम। ओनम पे बोट रेस होती है, जो कि केरल का आपको पता फेस्टिवल है। विच कंट्री वॉन दी 2018 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो उस टाइम पे ये करंट का क्वेश्चन था, तो आप करंट पे भी फोकस कीजिए, स्पोर्ट्स पे। तो इसका आंसर था सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं, क्वेश्चन 12। तो विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स कर इज कर्नम कौर थांडी एसोसिएटेड। तो स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पूछ लिया गया है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं ये। तो इसका आंसर था बी, टेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन प्राइमरी डेल्टा रैंकिंग रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो ये रैंकिंग वगैरह के बारे में पूछा है इसमें। तो उस टाइम पे ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाहोद, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 14। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन टू स्विम UK फ्रांस चैनल। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, प्रभात कोहली। द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट टू फोस्टर ग्रेटर कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द थिंक टैंक्स ऑफ द टू कंट्रीज वॉज हेल्ड इन। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो इसका आंसर था काठमांडू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कन्या वन समृद्धि योजना स्कीम इन जून 2018। तो आप देख सकते हो करंट के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी तो 20 क्वेश्चंस ही हैं GS के, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो करंट से, राइट। तो आप देख सकते हो कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस वॉज अन, ये क्या थे? तो ये एक माफ कीजिए, स्टैटिस्टिशियन थे। एम एस सुब्बलक्ष्मी वॉज अ फेमस, तो ये डांस के बारे में पूछ लिया गया है। डांस मतलब फोक डांस वगैरह जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर है कर्नाटिक सिंगर, ये सिंगर थी। बाई विच ऑफ फॉलोइंग कमिटीज वर दी मंडल पंचायत रिकमेंडेड, ठीक है, मंडल पंचायत ने कौन सी कमेटी रिकमेंड की थी? ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, अशोक मेहता कमेटी ने मंडल पंचायत रिकमेंड किया था। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन 1793, तो आपको पता होगा इसका आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका बंगाल परमानेंट बंगाल सेटलमेंट उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 21। तो धमेक स्तूपा where Buddha gave the first sermon to his 5 disciples after attaining enlightenment is located in, तो ये कहाँ पे है ये प्लेस? धमेक स्तूपा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट, तो इसका ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर था सी, एक्सोस्फेयर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज द रिवर ऑफ पेन्नार ओरिजिनेट, पेन्नार रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है, मतलब निकलती है? तो ये काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, चिकबालापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द धुआंधर वाटरफॉल्स लोकेटेड, ऑन विच रिवर इज द धुआंधर वाटरफॉल लोकेटेड, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर पे। देहरादून इज द कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये उत्तराखंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, तो आपको पता है सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? तो गंटोक इसका आंसर है। द लोवेस्ट यूनिट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज, तो पंचायती राज जो इंडिया में है उसका लोवेस्ट यूनिट कौन सा है? ब्लॉक लेवल है, विलेज लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है? तो इसका आंसर है विलेज लेवल। देख सकते हो आप, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राइट, तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पे भी योगी आदित्यनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बनवारी लाल पुरोहित इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट, राइट, उस टाइम पे बनवारी लाल पुरोहित जो थे वो कौन से स्टेट के गवर्नर थे? तो ये क्वेश्चन था, ये तमिलनाडु इसका आंसर था। द फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय, तो फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है वाटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज राजस्थान डेजर्ट लोकेटेड, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। तो ये रेंडमली कहीं से क्वेश्चन उठा रखा है इस टाइम पे। तो द स्नेक दैट डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट इज, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मतलब सारे ही स्नेक जो हैं, ब्लैक माम्बा हो गया, क्रेट हो गया, चैन वाइपर हो गया, ये नेस्ट नहीं बनाते, अपना घोंसला नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बैट आर एबल टू फ्लाई इन डार्क बाय प्रोड्यूसिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, तो देख सकते हो आप, ऑथर और बुक्स के बारे में भी पूछ रखा है क्वेश्चन। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, राइट, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। ये शायद स्टैटिक जीके का पार्ट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द अर्थशास्त्र, तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, कौटिल्य।
कौटिल्य मतलब चाणक्य का ही दूसरा नाम था कौटिल्य। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक, ये भी स्टैटिक का पार्ट हो गया एक। तो इसका आंसर है बी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मिनिमम एज ऑफ वोटर इंडिया की पूछी है, तो आपको पता है इसका आंसर ए है, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, उस टाइम पे एग्ज़ाम में काफ़ी बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, तो ये बहुत सारी शिफ्ट में से एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल? तो अल्फ्रेड नोबल ने क्या इन्वेंट किया था? अब इन्वेंशन डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछ गया गया है। तो डायनामाइट डिस्कवर किया था अल्फ्रेड नोबल ने। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ? तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ? तो आपको पता है मधुबनी और मिथिला पेंटिंग कहाँ पे फेमस? ये बिहार में है। ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ? तो भरतनाट्यम आपको पता है कहाँ पे है ये भरतनाट्यम? ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था, राइट। व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ केरला? केरला का स्टेट ट्री पूछा था, तो इसका आंसर है माफ़ कीजिए, बनियानी है, कोकोनट ट्री है। आपको पता है कोकोनट काफ़ी होते हैं, और उनके जो सिंबल है टूरिज्म का, उसमें भी कोकोनट दिखा रखा है इन्होंने। हु इज़ द वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? तो हेडक्वार्टर पूछा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अबू धाबी, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 50 क्वेश्चंस थे, तो ये लास्ट 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे पूछा गया है, कब सेलिब्रेट होता है? तो आपको पता है 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल वुमेन डे। द फ्लैग डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन? फ्लैग डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है इंडिया में? तो ऑप्शन सी, 7 दिसंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ये एमएक्स एक्सेल का आंसर होगा। प्राइमरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज? तो प्राइमरी स्टोरेज जो कंप्यूटर का होता है उसे और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रैम। चार मीनार हिस्टोरिक मोनूमेंट इज लोकेटेड इन? तो चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद के चार मीनार की बात होती है। तो ये क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग जगह से पूछे गए हैं। तो मैं मोटा मोटा ब्रीफ करता हूँ आपको। एक फेस्टिवल के बारे में पूछा है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा है, राइट, और फेस्टिवल है, स्पोर्ट्स है, डेज़ के बारे में पूछा है, कौन से डेज़ कौन से दिन सेलिब्रेशन होती है, जैसे वुमेंस डे पूछा है, फ्लैग डे पूछा है। इसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी स्पोर्ट्स से हैं, अपॉइंटमेंट से हैं। तो आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो था, आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो ये सारी चीज़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा। अगर आप इस चैनल पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक शेयर